हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अवधेश शर्मा फ्रॉम एस्पायरलेशन क्लासेस। और बेटा हम यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट हुए हैं आपके 10th क्लास का साइंस का पूरा सिलेबस लेके कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से उसको आगे करना है। चलिए बेटा, तो देखते हैं। मैं बायोलॉजी फैकल्टी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके बायोलॉजी का सिलेबस। तो बेटा जैसे कि डेट अनाउंस हो चुकी हैं और आपके पास अब 4 महीने का टाइम है। 4 मई के बाद से पेपर होने हैं, लेकिन उसके पहले ये सारा सिलेबस आपने करना है। ठीक है बेटा। तो देखिए, इसमें आप अब सिलेबस को कैसे कर सकते हो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम ये सिलेबस मैक्सिमम 1 to 2 मंथ्स के अंदर आपका कंप्लीट करने वाले हैं, और इसमें किस तरीके से काम किया जाएगा वो भी हम आपको बताते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर बायोलॉजी का आपको कोई चैप्टर आता है, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर बेटा। लाइफ प्रोसेसेस में बेटा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग स्टेट में है तो वो क्यों लिविंग स्टेट में, बिकॉज दे नीड द एनर्जी, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड फ्रॉम वेयर दे फाउंड या फ्रॉम देयर दे ऑब्टेन दैट एनर्जी। ठीक है ना। और इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म सेवरल लाइफ प्रोसेसेस लाइक द न्यूट्रिशन, लाइक द रेस्पिरेशन, लाइक द एक्सक्रीशन, transport, and the all processes and all mechanisms we'll discuss in this particular chapter: nutrition, respiration, transport and excretion in plant and animals। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। लाइक प्लांट्स के अंदर तो कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, बट स्टिल देयर इज द ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ पे किस तरीके से सब्सटेंसेस, वाटर और फूड, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खा रहे हैं डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद ये टिश्यूज़ तक जा रहे हैं, उसका रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस होती हैं, लाइक द ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है फ्यूल सब्सटेंस का, और वहां से फिर एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। और ये पूरी प्रोसेसेस के थ्रू बेटा टॉक्सिक सब्सटेंस भी बन रहे हैं। उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से एक्सक्रीट भी करना है, निकालना भी है। तो ये सारे प्रोसेसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कह सकते हो एक तरीके से एनर्जेटिक फॉर्म में, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये आपके पूरे फिजियोलॉजी का बेस बनाने वाला है बेटा। अगर आप फ्यूचर में बायोलॉजी के स्टूडेंट बनने वाले हो तो पूरी फिजियोलॉजी, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो, चाहे वो एनिमल फिजियोलॉजी हो, ये पूरा चैप्टर जो है उसका बेस बनाने वाला है। उसके बाद बेटा डिस्कस होगा रिप्रोडक्शन, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आया है तो दे हैव टू रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म अ हेल्दी पॉपुलेशन। दिस इज द नेचर क्या बोलता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म आया है अर्थ पे, दे हैव टू रिप्रोड्यूस, दे हैव टू फॉर्म अ हेल्दी पॉपुलेशन, एंड उस फॉर्म में उसकी पूरी लाइफ की कंटिन्यूटी चलती रहती है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये प्रोसेसेस चलती हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, कैसे कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ प्रोसेसेस, एंड उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद उसके हेल्थ रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बात होगी, फिर उसकी फैमिली प्लानिंग और बाकी जो HIV, एड्स और ये सारी चीज़ें हैं जो आज की डेट में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में पूरी सोसाइटी बात कर रही है, पूरा जो मेडिकल साइंस है बात कर रहा है। तो बेटा HIV, एड्स, इन सब के बारे में। और उसके बाद अगर हम बात करें कि वुमेन्स जो आफ्टर प्यूबर्टी और आफ्टर पार्ट्यूरेशन जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा। चलिए, और उसके बाद देखते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आपको पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाता है। लाइक आई लुक माई फादर, आई लुक माई मदर, बट आई एम नॉट द स्टिल द कॉपी ऑफ देम, आई एम नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देम, लेकिन मैं उनके जैसा दिखता हूं। क्यों दिखता हूं? बिकॉज आई एम द सन ऑफ देम एंड आई गॉट द कैरेक्टर्स फ्रॉम दोज लाइक माई फादर एंड माई मदर्स। ओके, तो इनके थ्रू हमने क्या किया, हेरिडिटी यानी कि ट्रांसमिट किया कैरेक्टर्स को, और किस तरीके से जो कैरेक्टर हैं, जो ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, इसके बारे में मेंडल ने बताया। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और मेंडल के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करना है। इनके लॉज के बारे में बात करेंगे, लाइक द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उसके बाद बेटा बात करा जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे जो भी बेबी का प्रोडक्शन हो रहा है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। तो बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। और मैं आपको बताऊं तो बेटा ये जो पूरा यूनिट है ये आपके 23 मार्क्स कवर करता है आपके बायोलॉजी के अंदर। क्लियर है बेटा। और उसके बाद हम देखते हैं जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से आएगा, जिसमें हम इकोसिस्टम, लाइक हमारा जो एनवायरनमेंट है ये किस तरीके से बना, किस तरीके से डेवलप हुआ और किस तरीके से ये फंक्शन करता है, किस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक द पोल्यूशन, लाइक द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंट, लाइक ओजोन डिप्लीशन, और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट
एंड देयर सॉल्यूशंस। उसके बाद अगर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात की जाए, यानी कि इस अर्थ पे लाइक हम यूज करते हैं प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, और ये अर्थ में एक बार सेटल हो गया तो सेटल डाउन बना रहेगा। तो यहाँ पे बेटा हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में, और 1 to 2 मंथ के अंदर बेटा ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। आप ये समझिए कि आपके पूरे लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और ये 2 महीने के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ चलिए, आपको बहुत ही अच्छे रास्ते पे और बहुत सही तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ बेटा हम लोग आगे लेके चलेंगे। और अब इसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसके लिए हमारे राम नरेश सर हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री का, और वो अब आपको आगे बताएंगे कि केमिस्ट्री में कैसे क्या करना है। जैसा कि अभी डॉक्टर अवधेश शर्मा जी ने बताया कि हमारा साइंस का सिलेबस 1 से 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, और वैसे भी आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम एस्पायर लेसन इंस्टीट्यूट से आज आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे करना है, ठीक है, और कितने दिन में केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस। क्या रहेगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में आप केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ोगे, कैसे कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे, है ना। अब कोई केमिकल चेंजेस होता है तो उसमें सब्सटेंस की स्टेट भी चेंज होती है, ठीक है, कलर भी चेंज हो जाता है, हीट भी रिलीज होती है, या फिर हमें हीट भी कई बार देनी पड़ती है। तो हमारे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस सारे के सारे किस में रहेंगे? केमिकल रिएक्शंस में। इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारे के सारे दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। यहाँ पे हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड जो वाटर के अंदर डिसोसिएट करके क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन प्रोड्यूस करता है। बेस वाटर के अंदर जाके OH- प्रोड्यूस करता है। इसमें हम एसिडिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, बेसिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में आप प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कैसे मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हम कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, म्यूचुअल शेयरिंग कैसे करता है, कैसे दूसरे कार्बन के साथ कैटिनेट, कार्बन की कैटिनेट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम इसके अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन भी डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये चैप्टर भी आपका बहुत सिंपल चैप्टर है। लास्ट चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हम पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, डोबेराइनर ट्राइड्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना, कैसे किसी एलिमेंट का साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, किसी एटम का साइज इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा या अलोंग ए पीरियड डिक्रीज करेगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। इसके अंदर हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन एंड कंपाउंड भी आपका मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर लेगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इसका रिड्यूस हो चुका है ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स भी आपका 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। एसिड, बेस और सॉल्ट वैसे तो बड़ा चैप्टर दिखाई देता है, बट इसको हम मैक्सिमम 2 या 3 क्लासेस में फिनिश कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन इज ए वेरी सिंपल चैप्टर, ये आपका मैक्सिमम 3 से 4 क्लास लेगा, है ना। इसमें हम एग्जाम्पल्स ज़्यादा डिस्कस करेंगे, कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जो मैक्सिमम आपका केमिस्ट्री का जो मैक्सिमम वेटेज रहेगा वो 26 मार्क्स का रहेगा, ठीक है।
और ये 26 मार्क्स हमें बिल्कुल गेन करने हैं, हमें मेहनत करनी है, कैसे भी करना है, हमें मेहनत करके 26 मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। तो इससे जो आपका नेक्स्ट सिलेबस स्टार्ट होगा, फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट होगा, जिससे कि हमारे डॉक्टर अभिजीत सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो मैं अभिजीत सर हूँ, मैं आपका फिज़िक्स लूँगा और फिज़िक्स में बेसिकली क्या करेंगे हम, फिज़िक्स में सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करंट, राइट। करंट के बारे में बात करेंगे और करंट एक बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर में बहुत कुछ है, राइट। क्लास 10 से हम बेसिकली इसकी बेस शुरू करते हैं, राइट। और बेस यहाँ पे CBSE ने कुछ भी नहीं काटा है ज़्यादा, जैसा था वैसा ही है लगभग, राइट, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, राइट। और बेसिक करंट से हम शुरू करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक करंट और आस्ते आस्ते हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तक जाते हैं, जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कितनी गर्म हुई, कितनी गर्म होनी चाहिए, उस हिसाब से पावर के साथ हम बात करते हैं, ओके। एंड इंटरेस्टिंगली डेली लाइफ में कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। सो डेली लाइफ और सर्किट के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, ये दोनों चीज़ आप इसमें देखेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। सो यहाँ पे बिल्कुल व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वो चीज़ होती हैं जो करंट को रोकती हैं, राइट, फाइन। और नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू सी द नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। क्लास 11th और 12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाली, राइट, पार्ट ये होगी आपकी 12th के लिए खास करके, राइट। और अगर हम इसमें नेचुरल फिनोमिना की बात करें, एक ऐसी सोर्स है हमारे पास, राइट, जिसको हम बोलते हैं लाइट सोर्स, ओके। और ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स को हम किस तरह से अपने सिस्टम्स में इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे दो सिस्टम्स के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, वन इज कॉल्ड द लेंस, अनदर वन इज कॉल्ड द मिरर, ओके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इसमें भी कुछ ज़्यादा काटा नहीं गया है CBSE की तरफ से, क्योंकि मैं आपको बताऊं दो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कौन, और एक है ऑप्टिकल एनर्जी एंड दैट इज़ लाइट एनर्जी, ओके। और इन दोनों में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता है सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम बना नहीं पाते, मतलब इज़ नॉट अवेलेबल इन नेचर, हमें बनानी पड़ती है, राइट। इट इज़ नॉट अवेलेबल इन नेचर, ऑप्टिक्स, साउंड, हीट, सब कुछ नेचर में अवेलेबल है, लेकिन जो उस एनर्जी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो एनर्जी हमारे नेचर में अवेलेबल नहीं है, थोड़ा बहुत अवेलेबल होती है, और वो है लाइटनिंग का केस में। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन आवर अर्थ। तो सोचो आप उस एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारी वो एनर्जी, राइट। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील विथ इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ऑप्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे बात हो रही थी अभी, और वो है हमारा लेंस और मिरर। और लेंस और मिरर को अगर आप देखेंगे तो उसके तरह तरह के कैसे बनाते हैं हम, कैसे शेप होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उनकी क्या रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट हम बोलते तो हैं, लेकिन आज तक हमने रे ऑफ लाइट बना नहीं पाए। लाइट हमेशा बंडल के फॉर्म में होती है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट, लेकिन हम बोलेंगे हर बार रे ऑफ लाइट, लेकिन एक्चुअली रे ऑफ लाइट हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो भी है अभी वो सारे बंडल ऑफ लाइट्स हैं, ओके। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं, सो विल गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। देन इनके प्रॉपर्टीज होंगे कुछ लाइट के, राइट। लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, जब ये किसी से टकराते हैं तो क्या होते हैं, राइट। जैसे आपको पता ही है सर, दो चीज़ हो सकती है उसके साथ, या तो वो रोशनी टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाएंगी, या फिर वो मीडियम के दूसरे वाले मीडियम के अंदर घुस जाएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो उनके बारे में सारे फिनोमिना हम देखेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, राइट, कहाँ पे बननी चाहिए थी, एक्चुअली कहाँ पे बनी, राइट, ये सब बातें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म, राइट। प्रिज्म के बारे में जितना भी आप बोले वो कम है, तो पूरी सेशन मेरी ज्वाइन करना आप, राइट। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि प्रिज्म एक्चुअली काम कैसे करती है, राइट, किस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, और वो बेस्ड है डिस्पर्शन के ऊपर, राइट, डिस्पर्शन के ऊपर। ये भी एक लंबा सेशन चलेगा इसके ऊपर, राइट। देन हमारा टॉपिक नेक्स्ट थिंग इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चुंबक को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे जोड़े, राइट, बहुत बड़ा चैलेंज था, राइट। तो आपने सुना होगा फैराडे, राइट। फैराडे ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि कैसे एक चुंबक के साथ इलेक्ट्रिसिटी को हम कंबाइन कर सकते हैं, कैसे हम चुंबक से बिजली बना सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में,
राइट, सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे बिजली बना सकते हैं चुंबक से, राइट। सो ये कंसेप्ट हमको यहाँ पे देखनी होगी कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स में किस तरह की हमारी चुंबकीय प्रॉपर्टी, द फ्लक्स की प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, राइट। उनमें कितनी पोटेंशियल आती हैं बिना छुए, विदाउट टचिंग, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कैसे प्रॉपर्टी जा सकती हैं विदाउट टचिंग, एंड दैट इज इंडक्शन, राइट। ये सब छोटा छोटा बातें हैं इसमें अंदर में, राइट। और मैनेजमेंट, दिस इज अ मोस्ट सिंपल टॉपिक, राइट। ये मैनेजमेंट है कि हमारे नेचर में जो अवेलेबल एनर्जीज हैं, कोल, वुड, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, राइट, ये सब इन सब के अंदर में पढ़ेंगे सर, एंड दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है हमारे पास एक्चुअली है क्या, राइट, और उनको हम कैसे यूज करें, राइट। बड़े बड़े देश बोलते हैं हमें गंगा जी दे दो, और गंगा जी दे दो तो गंगा जी का करेंगे क्या? तो लोग बोलते हैं हमारे देश वाले जितना जैसे गंगा जी को यूज़ करते हैं वो और भी बेहतर यूज़ कर सकते थे। सो ये क्या रिसोर्सेज है हमारे पास, हम भी यूज़ करते हैं, राइट, लेकिन जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करो आप, दैट इज़ व्हाट दे वांट टू टेल यू, बट स्टिल, राइट। ओके, तो इसमें हम कुछ ऐसा भी बात करेंगे। और एक यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग एक नया टॉपिक है, राइट, आप लोगों के लिए। एक वाटर हार्वेस्टिंग मेथड हम यूज़ करते हैं, और इस हार्वेस्टिंग के अनुसार को यूज़ करने से हम अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, राइट। और पानी एवरग्रीन, राइट, सो इसकी तो किसी और एनर्जी के साथ कंपैरिजन ही नहीं होती है, राइट। तो उसको कैसे बचाएं, हाउ टू सेव, राइट। लेकिन हमारे धरती में 75% से ज़्यादा तो पानी है, फिर भी हम बोलते हैं पानी नहीं है। बताओ ड्रिंकेबल है क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? ये मेन फैक्टर है। तो ये हमें बहुत मदद करेगी कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ वाटर हार्वेस्टिंग, राइट, और ये सब के सब एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट। पेट्रोकेमिकल्स, यू नो, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उन सबको कैसे यूज करेंगे, राइट। दीज आर द नेचुरल मैनेजमेंट सोर्सेज। ओके, सो ये थोड़ी सी हमारी स्टोरी होगी इसमें फिजिक्स के अंदर में। और उसके बाद हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे कि इन सब की वेटेज क्या है, राइट। इफ यू लुक एट द एंटायर पेपर, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, इफ यू लुक एट द एंटायर साइंस, सो दिस इज व्हाट इज द वेटेज, द एक्चुअल वेटेज, राइट। तो अगर आप वेटेज की बात करें तो दिस इज फ्रॉम योर साइड, और ये होगी हमारे तरफ से। यू कैन काउंट इट, राइट, किस तरह से, किन बेसिस पे है, किस कौन से टॉपिक कितने कवर करती हैं। लेकिन इसके ऊपर हमारी पूरी इंस्टीट्यूट लगी रहेगी, राइट। पूरे 2 महीने 4 महीने जितने भी समय हमें मिलती हैं, हमारे सारे फैकल्टीज इस 80, राइट। और अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू, और बहुत अच्छी तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। 26, 23, नाउ लुक एट दिस इज 26, राइट। आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हो, 26 इज अ ह्यूज नंबर, राइट। देन यू ऑल्सो हैव दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, राइट। सो लुक एट द वेटेज, क्लियर। बाकी ये 3 टॉपिक्स जो है ये फिजिक्स के में थोड़ी थोड़ी करके कंबाइंड सेग्रीगेट करके दे दिया एक्चुअली। नेचुरल रिसोर्सेज जिसके बारे में अभी बात बोल रहा था मैं, इट इज 0.5, राइट। बट लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, दीज आर नॉट स्ट्रिक्ट वंस, माने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये हमारी सोच है कि ऐसे ऐसे पैटर्न होनी चाहिए, राइट। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। उम्मीद करते हैं हम फिर मिलेंगे आपसे, राइट। थैंक यू।